सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड आफ्टरनून, क्योंकि आप ये व्लॉग दोपहर को देख रहे होंगे। व्लॉग नहीं है, वीडियो है बेसिकली। सो Q&A कर रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, अराउंड 1.2 के समथिंग। तो हम कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट्स में कवर कर लें, और हमने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ताकि सबके क्वेश्चंस कवर हो जाए, है ना। कुछ बोलना चाहोगे आप? गुड आफ्टरनून। और हमारा पहला क्वेश्चन है, चलो, हमने इसके 2 पार्ट्स करने हैं ना। हाँ, सीधा क्वेश्चंस पे जंप करते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रीत रंधावा जी का। टोटल खर्चा कितना आया था आपका पूरे ट्रीटमेंट का? सो तो जो अभी ट्रीटमेंट हुआ डिलीवरी वाला, उसमें हमारा जो हुआ प्रोसीजर, एनेस्थीसिया, डॉक्टर की फीस मिला के, सब कुछ मिला के, मतलब उनका जो प्रोसीजर था दैट वेंट अराउंड 50,000। और उसके अलावा जो मेडिसिन थी पूरी, वो थी अराउंड 20,000 की। तो 70,000 हो गया टोटल। प्लस थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे चार्जेस होते हैं इसके, थोड़ी और मेडिसिन वगैरह, तो आप लगा लो 5-6 हज़ार वो भी लगा लो, तो 75 लगा लो आप सिर्फ इसका, या 80 लगा लो, चलो, मतलब सिर्फ रूम इसका। का बीच में था। हाँ, सब मिला के सिर्फ 80 तक लगा लो आप, जो भी ऊपर नीचे है। इसके अलावा जो थ्रू आउट द जर्नी हमारी जो वो तो जो वो बहुत तो ज़्यादा अलग है। ही हो गया ना, फिर तो वो तो अलग ही खर्चा है। बट ये पूरे प्रोसीजर का आप लगा लो अराउंड अराउंड 75 to 80 में हो गया, ठीक है। रूम का हमारा रूम रेंट था 4K, 4K पर नाइट, ठीक है। नेक्स्ट, आप व्लॉग्स एडिट कैसे करते हो, कौन सा ऐप यूज़ करते हो? आर्या शिरसत का क्वेश्चन है। मैंने बहुत बार बताया कि मैं कैपकट यूज़ करता हूँ। कैपकट इंडिया में बैन है क्योंकि वो चाइनीज़ ऐप है। VPN लगा के मैं कैपकट यूज़ करता हूँ। उसके अलावा VN यूज़ कर सकते हैं आप InShot यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो फ्री हैं। बट मेरा क्या है, आपने शिफ्ट भी तो किया था एक हाँ, में। मैंने कोशिश भी की थी, मैंने फिल्मोरा में कोशिश की थी। मैं फ़ोन नहीं करता, मेरे को लैपटॉप में एडिटिंग अब तक नहीं आती, मैंने सीखी नहीं अब तक। सो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा कैपकट पे हाथ बैठ चुका है। मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ भी करने की कोशिश की, बट नहीं हो पाया मुझसे, स्पीड बहुत कम होगी मेरी। तो कैपकट पे मेरा हाथ बैठ चुका है, इसलिए मैं कैपकट करता हूँ। बट मैं कैपकट में ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ, कुछ खास एडिटिंग तो वो आप कहीं भी कर सकते हो। मेरे को रॉ क्लिप्स जोड़नी है, अपनी थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, मेरे को इतनी एडिटिंग नहीं आती है। सो यू कैन यूज़ VN एडिटर, यू कैन यूज़ InShot, और भी बहुत सारे एडिटिंग ऐप्स हैं जो फ्री हैं। सो या मैं यूज़ करता हूँ कैपकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंश अंश का, का। आप नाम जाप नाम है। जाप की वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है, उसके बारे में थोड़ा डीप में बताओ। लव यू फ्रॉम गाज़ियाबाद सर, रियली चेंज माई लाइफ, माई गॉड। थैंक यू भाई अंश। देखो यार, नाम जप ना बहुत ज़रूरी है, और ये तब आपको समझ आता है जब आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तब तो आपको वही याद आता है ना अल्टीमेटली, कि यार ऐसा होता है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम उस टाइम भूल जाते हैं, जैसे हम अभी तक, मैं बहुत इस चीज़ से दूर आ चुका हूँ। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये करोगे तो मन में बहुत शांति रहती है, और पॉजिटिविटी आपके आसपास घूमती रहती है। तो इसलिए नाम जपना बहुत ज़रूरी है। वो आपको याद दिलाता है कि आप कुछ भी नहीं हो, और आप बिल्कुल शून्य पे हो, और आपको वहीं रहना चाहिए। सो या तो आप अब नहीं करते? अब नहीं करता, क्यों, अब मतलब टाइम नहीं मिल रहा था ना। बट जो मैंने किया था बहुत टाइम तक, उसका इम्पैक्ट मेरे पे अभी तक है। सो मैं आई ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड आई ट्राई टू बिहेव गुड विद एवरीवन। चलो, यार ये क्या लिरिक्स एडिट्स? लिरिक्स एड्स का क्वेश्चन है। उनका क्वेश्चन ये है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या सी सेक्शन? तो मेरा सी सेक्शन हुआ था। आजकल मोस्टली सबके वही होते हैं, क्योंकि हाँ, नॉर्मल को सहना उसमें भी बहुत है। लंबा टाइम वो करते हाँ, हैं। पर मेरा सी सेक्शन ही होना था, तो उन्होंने सी सेक्शन किया मेरा। ठीक है, चलो, वो क्वेश्चन बाद में देखते हैं। ओके। इनकम वाला क्वेश्चन है, बाद में देखते हैं। आप दोनों का सबसे फेवरेट एंड बेस्ट मोमेंट व्हेन यू बोथ फेल लाइक ही ही शी शी। इज़ द वन। तेरा कौन सा था, बता। आप बता दो तू पहले। बता दे। गाइस ऐसा तो कुछ नहीं है, एक हाँ। पर्टिकुलर तो नहीं है। जब मैं पहली बार मिली थी तो मेरे को लग गया था कि ये ही इज़ द वन। और उसके बाद भी लगता ही रहा, पर कभी कभी लगा भी था कि मुझे लगता है कि ना, ये क्वेश्चन ही अपने आप में सवाल ही गलत है। आई थिंक ऐसा बस मूवीज़ में होता है कि वो मोमेंट आता है कि हाँ, ही इज़ द वन। बट मुझे लगता है ये ना, आपको अपना पार्टनर डिसाइड करने के लिए एक मोमेंट थोड़ी चाहिए होता है। बहुत सारे कलेक्टिवली आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, तब आप डिसाइड करते हो। पहली बार में इनके जेस्चर, बात करने का तरीका, मेरी पर वो आवाज़, इनफ, पर वो काफ़ी नहीं होता है। आप उसको देख के आप अपना पार्टनर ना डिसाइड करें। पर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाँ, में आप डिसाइड कर पाएंगे कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। और दिल, थर्ड जेंडर भी है भाई। अगर आपको देखना है तो दिल देख लो। अगर मैं कहूँगी मोमेंट का पता नहीं,
दिल अगर आपको पता चल गया कैसा है, अच्छा है आपके मुताबिक, तो फिर अच्छा ब्लड पंप कर रहा है तो मतलब वो सही है। हाँ, ठीक है, मतलब चारों के वो चारों लंबा चल रहे। जिएगा ना। हाँ, ठीक है प्रियांश, सॉरी ये क्वेश्चन था प्रिशा का। प्रिशा, ठीक है, तो नाइस नेम प्रिशा। इट टेक्स टाइम। ना होता है पहली नज़र में प्यार और ना चलता है एक बार में पता कि वो इज़ द वन, शी इज़ द वन। इट टेक्स टाइम टू बी ऑनेस्ट। पहली नज़र में प्यार नहीं होता, पर पहली नज़र में वो, अट्रैक्शन होता है ना यार। हाँ, पहली नज़र और में वो आप क्या पहली नज़र देखोगे? में ख़त्म भी हो जाती है। तो हाँ, तो पहली नज़र में आप क्या देखो? शक्ल। ठीक है, तो फिर तो वही अट्रैक्शन ही हो गया एक तरह का। प्रीत रंधावा जी पूछती हैं एक क्वेश्चन और मधु दीदी से, आफ्टर शादी ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज हाउ शी हैंडल एंड हैंडल्स सो ब्यूटीफुली हर स्ट्रगल आफ्टर मैरिज, क्योंकि आपने माँ के घर से निकल कर थोड़ा टफ हो जाता है। शी ऑलवेज स्माइल। टू बी That's ऑनेस्ट, true. यस यस यस, इन केस ऑफ मधु उसका बहुत ही शिफ्ट हुआ है सिस्टम आफ्टर मैरिज। बट हाँ, वो हमेशा खुशी खुशी सब कुछ मैनेज करती है। अभी वो 2 बच्चे संभाल रही है। एंड आई और आई कभी कोई शिकायत नहीं रहती है उनसे। आई हैड नेवर इमेजिन कि वो इतना मैनेज कर लेगी, बट अभी वो बहुत बढ़िया से मैनेज कर रही है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट शी इज़ हैप्पी एंड सो या, बट शी इज़ अमेजिंग। आई मीन शी इज़ एक्चुअली मैनेजिंग Amazing एवरीथिंग। human. हाँ, बहुत बढ़िया से मैनेज कर रही है। सो गुड वर्क मधु, शाम को तेरे को 500 पेटीएम करूँगा इस बात के लिए। किरण जी पूछती हैं, तूने पूछा है हाँ, फैमिली रिएक्शन ऑन प्रेगनेंसी एंड वेटिंग फॉर द व्लॉग, शी विल गो टू हर ओन हाउस एज अ मदर। क्या था फैमिली रिएक्शन ऑन प्रेगनेंसी? गाइस सबसे पहले तो मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया था, तो मम्मा तो बहुत खुश हुई थी, वो रोने लग गई थी। फिर फ़ोन पे ही बात हुई थी, तो फ़ोन पे इतना मैंने महसूस नहीं किया, लेकिन जब घर गई थी तो तब तो बहुत खुश हुए थे सारे। यहाँ पे भी जब आई थी, यहाँ पे भी सबसे पहले मम्मी को फ़ोन किया था। मम्मी पापा दोनों बहुत खुश हुए थे। और दूर थे ना, तो सामने सामने होते तो शायद ज़्यादा महसूस कर पाते उस चीज़ को। अब देखो इसमें ना 2 चीज़ें हैं। व्हेन शी टोल्ड हर मदर तो वो इमोशनल हो गए, खुश हो गए। व्हेन वी टोल्ड आवर मदर तो देयर वाज अ साई ऑफ रिलीफ कि चलो फाइनली शी इज़ प्रेग्नेंट एंड यू नो, अभी क्योंकि एक बहुत ही ज़रूरी पड़ाव होता है खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में। तो वो फ़र्क है, क्योंकि मदर तो है वो इमोशनली बिल्कुल ऐसे है। फॉर एग्जांपल जैसे मधु ने जब मधु ने मम्मी को बताया होगा तो वो भी इमोशनली ऐसे हो गई होंगी कि है ना, क्योंकि ये मेरी बच्ची थी, इसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया और आज इसकी लाइफ में ये दिन आने वाला है, तो वो बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। बट एज अ सास थोड़ा सा चीज़ें अलग हो जाती हैं ना, तो ये है। बट हाँ, दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि दोनों ही काफ़ी टाइम से काफ़ी टाइम से दे वांटेड कि हाँ ना। पर मेरी मदर को अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा। हाँ, मतलब उनको लगा नहीं था कि इतनी जल्दी। बट मेरी मदर तो उसको रोज़ ही फोर्स कर रही थी, इसको देसी भाषा में ट्रिक्स ही बता रही थी, पता नहीं क्या क्या ये पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, तो यार, हाँ, अरे कुछ नहीं होता, चल ठीक है। तो ये था उनका रिएक्शन। एंड जब ये एज अ मदर अपने घर जाएंगी तो कैसा रिएक्शन होगा वो तो आप, अगर ये रिकॉर्ड करेगी तो देखेंगे आप। ठीक है भाई, मैंने तो पूरा साथ दिया है आपका अब तक, है ना। मैंने हर चीज़ रिकॉर्ड करने की, आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। थोड़ा कभी बार थोड़ा मेरे लिए एम्बेरस भी हुआ, बट मैं हमेशा करता आया हूँ। मैंने भी कोशिश की है। मेरी सी माइक, हाँ। बट अभी तो मैं जाने वाला हूँ 2-3 दिन में, तो आगे शी विल टेक द चार्ज। अब आपको जो बोलना पर है सर। थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस मेरे को अभी, क्योंकि मैं जितनी एक्टिव आपको दिखती हूँ ना, पर थोड़ा सा अभी मैं इतनी जल्दी वो नहीं कर सकती। ऑब्वियसली वो तो है ना। कोको दी की स्किन अंजलि, केयर रूटीन, अंजलि पूछती हैं, बताओ भाई। मेरा गाइस सीरियसली अब मैं बहुत दिनों से नहाई नहीं हूँ, मेरा कोई स्किन केयर नहीं है। हाँ, मुँह धोती हूँ पर स्किन केयर नहीं है। मैंने बहुत कर करके छोड़ दिया है, मैं थक गई हूँ। इतने स्टेप्स मेरे से नहीं होते, और इतनी सर्दी है, नहीं होता। और नारियल तेल लगा लिया करो इस मुँह बात पे। का मैं गवाह हूँ, क्योंकि जब से शादी करके आई मैंने देखा नहीं इसको कभी भी। मैंने बहुत बार बोला कि आई वांटेड हर टू डू दैट, स्किन केयर करे, मुझे भी करवाए थोड़ा बहुत, मॉइस्चराइज अप्लाई करके सोए, मेकअप रिमूव करे, कुछ नहीं करती है। आती है, सो जाती है, बस ये करती है। गाइस मैं बहुत और बोलती थी मैं ग्लास स्किन बनाऊंगी। ग्लास स्किन तो बन गई, पर वो ग्लास नहीं बना जो होता है ना स्टील का ग्लास, वो ग्लास स्किन है इसकी। गाइस, लेकिन नहीं मन करता मेरा। गाइस, खुला पानी पियो और नारियल का तेल वगैरह लगाओ, दैट्स सफिशिएंट। पानी पियो हर सच में हर है हाँ, ऐसा, ये तो मैंने किया है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे लिए, बहुत इमोशनली मैं इस सवाल में जुड़ा हुआ हूँ। इसका नाम गुरु गुर्जर कीर्ति गुर्जर पूछती हैं, आपने जो मोटर लगवाई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है संध्या। नाम क्या होगा? वो बेसिकली उसको बोलते हैं मच्छी संध्या मोटर, बम्बी। उसको बोलते हैं मच्छी मोटर। दैट इज़ सबमर्सिबल मोटर। उसमें जो मोटर होती है वो पानी के अंदर रहती है। मच्छी मोटर सच में बोल रहे हैं आप, मजाक में बोल रहे नहीं, क्योंकि वो पानी के अंदर रहती है ना। सबमर्सिबल मोटर है, वो बहुत कम ख़राब होती है।
ठीक है। तो एक्चुअली क्या होती है, मोटर जो होती है बाहर रहती है, जो बम्बी होती है, पर उसकी ये पानी के अंदर रहती है, नीचे रहती है। तो जब ख़राब होती है फिर पूरी निकालनी पड़ेगी। वो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीर्ति जी। शगुन पूछती हैं, व्हाट वाज योर फैमिली रिएक्शन व्हेन दे हर्ड अबाउट द गुड न्यूज़? आई थिंक वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट। केपी सिस्टर्स नेक्स्ट ड्यूटी कहाँ होगी? नो आइडिया, बट मोस्ट प्रोबेबली साउथ में ही होगी। सीएसएफ में क्या होता है कि अगर आप नॉर्थ जोन से हो तो स्टार्टिंग के 8-10-12 साल आपको साउथ में काटने हैं, ऐसे ऑपोजिट जोन कटवाते हैं, उसके बाद आप मे बी होम जोन में आने के चांसेस हैं। ठीक है। हाउ क्या नेक्स्ट नाम है? क्वेश्चन इज फ्रॉम शगुन। शगुन। ये वही शगुन है। शगुन का क्वेश्चन है, हाउ कोको दी डील विद नीट हाउ कोको दी डील विद नीट फेलियर, आई मीन वाज इट ट्रॉमेटाइजिंग? उस टाइम पे था, उस टाइम पे बहुत लगा था, मैं बहुत रोती थी क्योंकि 1 साल वेस्ट करना, उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन ली थी, उसके बावजूद पैसों का भी वेस्टेज होना, तो वो बहुत क्या बोलते हैं उसको, शर्मनाक चीज़ थी वो तुम्हारे लिए हाँ, बहुत। क्योंकि पापा के पैसे लगे थे उस टाइम पे, रोना धोना। लेकिन धीरे धीरे मैंने सोचा ये मेरे लिए नहीं बना है। ये देखो, इसने धीरे धीरे उसको इस तरह से जस्टिफाई कर लिया नहीं कि ये यार, मेरे लिए नहीं पेपर ही भाई, गलत है भाई, अरे नहीं, लाइन ही गलत है, मेरे लिए नहीं यार, बनी लाइन है। बहुत अच्छी है। मैंने ट्राई किया यार। पापा ने मेरे को बोल दिया कि आप अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आगे कैसे पढ़ोगे, जो हो गया सो हो गया। मेरे पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, चलो, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं फिर उस चीज़ से बाहर आई, कॉलेज में एडमिशन ली, तब मैंने अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई की। तो अब मैं सोचती हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप किसी, अगर मैं फिर से बैठ जाती नीट को ही करने के लिए तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता। अभी ऑलरेडी 1 साल मैंने ड्रॉप किया था मेरा भी क्वेश्चन आपसे, आकाश में। मैंने डू यू थिंक आपको कोई प्लान है टू गो बैक टू स्टडीज? मैं ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं कुछ है हाँ क्या? जी, है? हाँ जी, कब का है? वो मैं बाद में देयर इज नो गोइंग बैक नो ब्रो नो नो ब्रो नो, ब्रो। नहीं सच में यार, जो चलो, मैं चीज़ विल मैंने सी विल सी विल नहीं, सी। जो चीज़ मैंने बीच में छोड़ी है आई विल कंप्लीट। नो नो, नॉट लाइक दैट। अच्छा, उसमें करियर, उसमें करियर, मैं वो मेरा सपना नहीं नहीं, वो मेरा है थोड़ा सपना। है। उसमें फिर बाद में बोलेगी वो मेरे लिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, फिर मेरे पति बस है सपोर्टिंग है, तो बोलते हैं यार ठीक है छोड़ो, अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है बट टू बी ऑनेस्ट गाइस, मैंने लेट मी टेल यू वन थिंग, इसका एग्जाम था एंड उसको मैंने उस दिन कहा था कि कोको देख यार, यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड इन दिस फील्ड, वाई डू यू नीड टू गो टू। अब उस टाइम ये ठीक नहीं थे, वैसे जाने की हालत में थी भी नहीं, शी वॉज प्रेगनेंट। मैं कहा क्यों अभी जाना तेरे को। सो खैर ये लंबा टॉपिक है, बट हाँ मैंने उसको बहुत कंपेल किया था कि ये तू अभी मत जा, नेक्स्ट ईयर चले जाना, क्योंकि बेबी का था उस टाइम, तो इसलिए वो नहीं गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। बाकी ये था। बेंदिया पूछती हैं, आपने पूछती हैं या पूछती हैं मेरे ख्याल से, आपने कौन से डॉक्टर को दिखाया जम्मू में और डिलीवरी कौन से हॉस्पिटल में हुई? विल टेल यू स्ट्रेट अवे, हमारी डिलीवरी हुई है SDDM त्रिकुटा नगर जम्मू। ठीक है। डॉक्टर थे हमारे जो डॉक्टर ज्योत्सना लांबा और शर्मा, डॉक्टर ज्योत्सना लांबा मैम थी, और शी वॉज अमेजिंग। आई मीन बहुत अच्छी डॉक्टर है। वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी वेरी हम्बल एंड वेरी सॉफ्ट स्पोकन। हाँ, वो मतलब हमेशा हंसती ही रहेंगी और इतने प्यार से बात, नहीं तो डॉक्टर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इतने पेशेंट्स देखने के बाद। वो उनका स्पेशल आपके लिए टाइम निकाल के आएंगे आपके एंड पास। मेरा क्वेश्चन मैं इसको पूछ रहा था यार कि आई वाज जस्ट नोटिसिंग कि वो बहुत, पता नहीं, रात को भी आए थे उस दिन, सुबह भी आ गए थे, रात को लेट जाना। सोते कब हैं? सो आई थिंक शी इज़ रियली वर्किंग डॉक्टर्स हार्ड। की ड्यूटी बहुत, अगर कोई कर रहा है ना MBBS, हम तो नहीं कर पाए खैर। आप मैं तो नहीं कर पाई, पर मेरा सपना आप पूरा कर लेना। चलो, नेक्स्ट इज भैया प्लीज टेल फ्रॉम विच ऐप डू यू डू प्रिपरेशन ऑफ CPA एग्जाम, प्लीज रिप्लाई भैया। दिस इज दिमानसी शेप। सी मैंने ना सी कार्ड इज़ अ गिफ्ट। मैंने प्रिपरेशन करी थी अपनी कलेरविल ऐप से, टू बी ऑनेस्ट, जितना मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत मेरे को समझ आता था सिर्फ राकेश यादव सर का, मैं उन्हीं का फ़ैन था, क्योंकि मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ, तो वो धीरे से पढ़ाते थे, मतलब धीरे धीरे पढ़ाते थे, धीरे, तो मैंने वहाँ से पढ़ाई की थी। बट मैंने ये ऑब्ज़र्व करा है कि आपको ना अपना टीचर ढूंढना पड़ेगा। आप कौन सी ऐप है उसके लिए आपको हफ्ता 10 दिन लगेंगे कि आपको किसका समझ आता है। अगर आपको इतने बेसिक से नहीं जानना है, थोड़ा ऐसे करना है, यू हैव टू डिस्कवर योर सेल्फ कि आपके लिए क्या फिट बैठता है। जैसे मुझे चुल रहती थी कि मैं हर चीज़ बेसिक से समझूँ कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो वो था। तो ये होता है, सो यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। मैंने बहुत लोगों को जवाब दिया हमेशा कि पहले हफ्ता 10-12 दिन लगाओ,
थोड़े से पैसे भी लगा दो, बट डिस्कवर योर सेल्फ कि कौन सा आपको फिट बैठता है, आपके लेवल से कौन सा मैच करता है, तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। नेक्स्ट इज हिना शर्मा। हीना शर्मा, फेम आने के बाद लाइफ में क्या चेंज आया है? बताओ आप। दोनों से है ना? हाँ तो अब बताओ, आपके नहीं आया फेम, नहीं आया आपकी लाइफ आपके में? में नहीं आया? मेरे में तो आया है भाई। बताओ फिर। मैं बहुत इमोशनल हो जाऊँगा। देखो ऐसा है कि यार मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत क्रेव कर रहा था हमेशा से, और जब मैं 10th में था 9th में था तो मैंने तब से लेके मैं इस चीज़ को वो करता एनविजन करता हूँ। मैं माँ कसम खा के बोलता हूँ, अगर मेरा कोई क्लासमेट ये देख रहा है, जब मैं 9th में था मैं उस टाइम बोलता था कि मैं सुपरस्टार हूँ, मैं सुपरस्टार हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। तो ये चलो हमेशा से थी, और मेरा उस टाइम से क्लियर था कि मुझे पैसा नहीं, मुझे फेम चाहिए। ठीक है, आई वॉन्टेड टू बी नोन, आई वॉन्टेड टू बी प्रेज्ड, मतलब मैं चाहता था कि मुझे लोग प्यार करें। आई डोंट नो वाई, बट मेरा पहले से था कि मुझे ये चाहिए मुझे। और आई वॉज नॉट बिहाइंड मनी, आई वॉज बिहाइंड फेम, फेम भी नहीं बट प्यार एंड यू नो वो था। तो अभी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी मुझे कोई मिलता है तो आई ट्राई माई बेस्ट टू कि मैं उनको मिलूँ अच्छे से, उनको उनको ग्रीट करूँ, क्योंकि एक समय पे यही ड्रीम था, है ना। एंड कभी कभी लगता है कि यार ज़्यादा हो गया है। जैसे कभी कभी जैसे आप फॉर एग्जांपल एक दिन ना जब हम ट्रेन से वापस आ रहे थे, यू वर प्रेग्नेंट है ना, तो मैं इसको व्हील चेयर पर कैरी कर रहा था। तो वो जो स्टेशन पे वो होता ना स्लोप, मैं उसको वहाँ से नीचे नीचे लेके जा रहा था, वहाँ पे एक लड़की मिल गई थी। हाय भैया आप वही हो ना, आप ये है, आप वो हो। नहीं, आपने मेरे को ऐसे उठाया? हाँ मैंने उसको गोदी में उठाया था शायद, है ना, गोदी में कि व्हील चेयर में थी? नहीं नहीं नहीं। तेरे को मैंने व्हील चेयर पर उठाया था, तो मैंने ऐसे आगे से उस टायर तरह उठाया हुआ था, हाँ हाँ हाँ, वो ताकि मैं स्लिप ना स्लिप ना हो, हो। गिर ना जाऊँ। तो उस टाइम एक मिल गई कि हाय हेलो कैसे हुई है, तो उस टाइम शी वाज इन पेन। हम मैं और उसको उनको पता था, बट वो हमने बात की हाँ उनसे, बात पर भी वो की। छोड़ी नहीं। तो उस टाइम वो छोड़ नहीं रही थी कि बात करना, फिर मैं कह रहा हूँ मैम ठीक है, बाद में वो हम जा रहे हैं फ़िलहाल। तो पर कभी कभार कोई नहीं समझता है। हाँ तो वो मे बी उसने हमको जज किया उस बात के लिए, बट फिर मुझे लेटर ऑन ये भी लगता है कि ना व्हाट अ प्रिविलेज इट इज़ यू नो टू बी बॉदर्ड बाय द फेम जिसके लिए आप एक दिन ड्रीम कर रहे थे। ये भी एक प्रिविलेज अपने आप में यार, कि कल को अगर आपको लोग इतने मिलने वाले आ गए और आप उससे परेशान हो रहे हो, तो वो भी एक प्रिविलेज है कि जिस चीज़ के लिए आप इतना क्रेव कर रहे थे आज आप उसी से परेशान हो, तो इट्स अ प्रिविलेज नो। सो टू बी ऑनेस्ट इट्स अ पॉजिटिव चेंज। एंड मुझे अगर आज भी इस चीज़ से कोई हटा दे और मेरा बंद करवा दे तो मुझे कोई दुख नहीं है। मैंने अपने हिस्से का फेम जी लिया, मुझे इतना काफ़ी है। और बस अब मुझे बहुत लोग जानते हैं, मेरे को लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि मेरे अंदर थोड़ा वो टैलेंट था। और कोको, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। अब कोको बताएगी कि उसका क्या रिएक्शन है इस पर। वो मेरा सपना नहीं था। बताओ बताओ बताओ, हाउ हाउ फेम डू आने यू के सी बाद इट? चेंज, गाइज मेरा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं इनसे टोटली डिफरेंट हूँ। हम नॉर्थ साउथ तरह के हैं। मुझे थोड़ा सा ना मैं एंक्शियस हो जाती हूँ जब मैं बहुत सारे लोग देखती हूँ ना, जबकि मैंने अभी शुरू शुरू में तो मैं बिल्कुल भी नहीं फेस कर पाती थी। अभी तो चलो धीरे धीरे मुझे अच्छा तो अंदर से लगता ही है, पर मैं ना फेस नहीं कर पाती यार। मैं थोड़ी सी एंक्शस हो जाती हूँ या घबरा जाती हूँ जब मेरे साथ बहुत सारे लोग मेरे सामने आते हैं। अंदर से अच्छा तो लगता है कि आपके पास आए हैं, है ना, आपसे मिलने के लिए, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। पर धीरे धीरे मेरे को इसकी आदत हो जाएगी। और चेंज ये आया है कि मैं थोड़ी सी खुलने लग गई हूँ, है ना। बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ, पर अब थोड़ी कम हो गई हूँ। ये चेंज आया आई थिंक। तो मेरे में चेंज ये है कि आई फील जस्ट ग्रेट, आई एम लिविंग इट, यू नो। मैंने इस चीज़ का ड्रीम किया था, आई एम लिविंग इट, आई फील ग्रेट अबाउट इट। एंड मेरा और कोको का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि कोको वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस कि उसके लाइफ में ऐसा शिफ्ट आने वाला है। ऑन द अदर साइड आई वाज ऑलवेज डूइंग दिस शिट, यू नो, टू गेट दिस सम डे। सो इसलिए हमारा थोड़ा सा उसको लेके परसेप्शन अलग अलग है। बट अगर हम दोनों को साथ देखें तो इट्स अ ग्रेट चेंज। आई थिंक वी आर लिविंग अ ड्रीम लाइफ। आपका अब तक का सबसे फेवरेट ब्लॉग कौन सा है? मेरा गाइस मेरे दो फेवरेट हैं। एक ना जिसमें मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ, ठीक है, और एक हमारा वो मेरा वो ससुराल होम टूर है इनका। वो मेरा इसलिए फेवरेट है क्योंकि वो पहला व्लॉग था जो मिलियन में गया मिलियन था। में गया था। और वो टू बी ऑनेस्ट यार वो व्लॉग भी बहुत अमेजिंग था यार, वो मिलियंस में बहुत गया था। प्यारा एंड था। अभी जो प्रेगनेंसी व्लॉग था वो भी मेरा फेवरेट है हाँ हाँ हाँ, ना। या गौरव पूछते हैं दोनों की फेवरेट हॉबीज, फूड, गेम एंड प्लेस। हॉबीज हॉबीज तो गाइस यही है, डांसिंग एंड ऑल। मेरा है रूम, डांसिंग, मेरा सिंगिंग। रूम को बंद करके ईयरफोन लगा के खुद को मैनिफेस्ट करना कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। गाइस ये जो ये मैनिफेस्ट वाला काम है ना, ये मैं पहले करती थी शादी से पहले।
अब मेरे को भूल ही गया वो सब मैं कुछ बहुत ईयरफोन से लगा पहले तो के बहुत ही and अब ये all. करता हूँ। फूड फूड किसमें गाइस? राजमा। फूड गेम्स में ओह ओके। फूड में Games- राजमा चावल हाँ, घर के खाने में मेरे भी शाही पनीर की सिर्फ वो पनीर निकाल के उसकी तरी सिर्फ करी। शाही। सिर्फ शाही पसंद है। गेम माइन इज ऑलवेज मैं प्लेइंग विद द हार्ट्स रियली दिस इज सो क्रिंज। गाइस दिस इज मैं बहुत मेरे को ना फुटबॉल खेलना पसंद था। आई होप यू आर आस्किंग अबाउट आउटडोर गेम्स। फुटबॉल बैडमिंटन में बहुत टाइम खेला। एक टाइम था जब मैं व्हेन आई वाज लाइक कि बैडमिंटन में कुछ करना है, ठीक है। तो उसके बाद क्रिकेट तो था ही हमेशा। ये वो चीज़ें जो मैं पूरा दिन कर सकता हूँ बिना बिना खाए पिए अभी भी। एक बताओ कोई जो आप अभी भी खेलना चाहते हो। क्रिकेट। क्रिकेट ओके गाइस, मुझे क्रिकेट का सी भी नहीं आता। एंड प्लेस प्लेस होम माय होम। माई होम। आप जब ड्यूटी पर जाओगे तो गाइस कोको दीदी को साथ सीरियसली लेकर मैं जाओ। एक ऐसी हूँ ना, ऐसी इंसान हूँ ना, मुझे घर पे रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सिर्फ और सिर्फ घर पे रहना। अब पता नहीं इनको नहीं लगता है वैसे। दिख रहा है वो क्या हुआ? क्या मतलब? मतलब दिख रहा है कि तुमको घर पर रहना पसंद है। घर पे कहीं घर पे नहीं रह जाना बाद में। चित्रा गेमिंग पूछती हैं आप ड्यूटी पर जाओगे तो कोको दीदी को साथ लेकर जाओगे या नहीं? बेबी के लिए बहुत सारे प्यार। थैंक यू सो मच चित्रा जी फॉर द ब्लेसिंग्स। अभी नहीं, अभी तो नहीं। अभी नहीं। अभी आई हैव टू गो टू माई प्लेस माई ड्यूटी एंड देन आई विल सी कि चीज़ें कैसी क्या है वहाँ पे। ऊपर से अभी ये भी ट्रैवलिंग के लायक नहीं है, बेबी बहुत छोटा है, तो विल सी अभी आगे। अभी बहुत बड़ा ब्रेक लगने वाला है, ठीक है, ब्लॉगिंग पे। शेयर योर करियर जर्नी एंड रिकमेंड सम बुक्स एंड टिप्स। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो अबाउट दिस, यू कैन गो एंड चेक। वीडियो का वो डाल लिंक मैं नीचे डाल दूँगा इसके डिस्क्रिप्शन में। महक भगत। पूरी जर्नी है उसमें मेरी, एंड बुक्स एंड टिप्स भी उसमें मैंने काफ़ी शेयर की होंगी आई गेस। एंड आई वुड अगेन से कि बुक्स भी वही हैं, टिप्स भी कुछ खास नहीं। टिप्स तो उसमें आपको मिल जाएंगी, बुक्स तो ये बोलूँगा कि कोई बुक लो पर उसी को बार बार पढ़ते रहो। डो नॉट स्विच टू बुक्स अगेन एंड अगेन, ये भी बुक्स ले लो वो भी बुक्स ले लो। अगर जैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अगर उसमें कॉल आ रही है तो वीडियो रुकता नहीं रुकेगी वो, एयरप्लेन मोड पे। नेक्स्ट इज अंजलि लाइफस्टाइल। मधु दीदीज एजुकेशन एंड शुभम भैया मम्मीज एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अंकल की पोस्टिंग किस डिपार्टमेंट में थी? मधु इज़ अ ग्रेजुएट। शुभम भैया मेरी मम्मी जो हैं वो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की, ना उन्होंने ग्रेजुएशन की, ना उन्होंने 12th की, ना उन्होंने 10th की। शी सिक्स्थ पास, पता नहीं सिक्स्थ पास है कि फेल है, पता नहीं यार। 6 पास हैं। और इनकी मम्मी जो है वो 10th पास हैं किसी ना। हाँ। और अंकल की पोस्टिंग, अंकल वॉज इन आर्टिलरी जिसमें बड़ी बड़ी गन्स होती हैं, है ना, तोपें होती हैं। सो पापा उसमें थे 286 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी, आर्मी, इंडियन आर्मी। आप दोनों फर्स्ट सेकंड टाइम कहाँ मिले थे बिफोर मैरिज? फर्स्ट टाइम तो वही है वे पता है। मॉल, फर्स्ट टाइम वे मॉल, सेकंड टाइम घर पे। थर्ड टाइम भी फिर घर पे ही होगा। हाँ, फिर हम घर पे ही हाँ, मिले। फिर हम घर पे ही मिले थे फिर बस। हम ऐसे थोड़ा सा बाहर निकलते थे घूमने के लिए। वो भी ऐसे, घर पे बता के। हाँ। तो हमारा वो फर्स्ट एंड लास्ट मीटिंग था बाहर बिना बताए, वो भी क्योंकि एज वी टोल्ड कि वो हम शादी के लिए कंफर्म होना चाहते थे कि सब बढ़िया है ही है, ठीक है। ये सचिन सिंह ने पूछा था। काना पूछते हैं कि आप अपने ड्यूटी वाले जगह के वीडियोस क्यों नहीं डालते हो? वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट, है ना। थोड़ा बहुत कर सकते हैं ऑफ द ड्यूटी, ऑन ड्यूटी वी आर नॉट अलाउड टू डू आर शेयर आर इन्फॉर्मेशन। किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं, जहाँ बेल्ट फोर्स में कहीं भी ये अलाउड नहीं है ना। थोड़ा लेट ना तेरे को, तो अलाउड ही नहीं है बेसिकली। मुस्कान चौधरी के पूछने क्या वो भैया कोको आपकी जॉब लगने से पहले भी थी क्या साथ में, या फिर आपकी लव स्टोरी आफ्टर जॉब स्टार्ट हुई? प्लीज़ बताना ज़रूर। मुस्कान चौधरी तब ये ऑलरेडी थे जॉब में, मैं जॉब में था। और लव स्टोरी आफ्टर जॉब स्टार्ट कैसे हुई? गाइस नहीं, महक मुस्कान चौधरी, आप हमारा लव स्टोरी व्लॉग ज़रूर देखना, आपकी सारी क्वेरीज सारी उसमें है क्लियर हो बट जाएंगी। यार जॉब के बाद ही हमारी लव स्टोरी शुरू हुई थी। और हमारी लव स्टोरी है ना। बहुत लंबी नहीं थी, 1 साल हमारा रिलेशनशिप रहा था, उसके बाद हमने शादी कर ली थी। और इसका ये मतलब नहीं है, थोड़ा थोड़ा लंबा हो जाए ना, थोड़ा सा रिलैक्स हो नहीं जाए। लंबा नहीं, पता नहीं दर्द होने लगी मुझे काम के बाद। करूँ पोज? नहीं तो हाँ, तो ये था जॉब लगने के बाद ही हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई है। बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जॉब देख के आई है। बहुत लोग ऐसा परसेप्शन बनाते हैं कि जॉब थी इसलिए आई है, जॉब था इसलिए हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, ठीक है।
सो प्लीज़ डोंट इवन ट्राई टू कनेक्ट दैट थिंग ओवर देयर. आपका नहीं बोल रहा मैं मुस्कान, बट बहुत लोग ऐसे लड़के खासकर ये पूछते हैं कि जॉब की थी इसकी वजह से. ठीक है, ओके. क्या नाम है, यूज़र है कोई? अच्छा, ये क्वेश्चन ना बहुत थोड़ा सा वो था. मुझे तो ये समझ नहीं I आया. really adore your vlogs and did you both seem to be quite nice people. There is one thing, उनको बेसिकली ये है कि आप ऐसे there is समरी बता there is दो. this one thing doubt which has stuck in me for so long, and I was a bit hesitant to even ask about. But in your recent vlogs, you have admitted that fact that we are like family for yeah. So not being rude, तो उनका ये कंसर्न है कि उनके अकॉर्डिंग वी लुक गुड आफ्टर, मतलब कि I felt like you have changed your family economical condition, but seeing your relatives around you, like Dadi and all, I felt like their conditions are not as well as yours, and somewhat it is really bothered me, and I feel like you can help them for sure. Okay, so let me take it very positively. First of all, I have not changed my economical conditions. We were already in a good state. My father was a subedar in army, so हम 4 लोगों की फैमिली थी, so we were good. ठीक है. एंड दूसरा सवाल जो आपने पूछा है, मैंने कोई चेंज नहीं करा है. आई हैव जस्ट वेंट विद द फ्लो, एंड आई हैव ऑल्सो जोन दैट लेगेसी ऑफ जॉब. सो उनकी अगर आप बात करें तो ये थोड़ा सा ना वो हो जाएगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी अगर इसको शेयर करने में. ठीक है. सी एवरीवन हैज़ टू डू देयर ओन पार्ट, है ना, एंड दे आर हैप्पी अबाउट इट, वी आर हैप्पी अबाउट इट. सो बाकी थोड़ा ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा, सब बातें करना है ना. We have very good relationships. Dadi, she prefers to stay with them because थोड़ा सा ओपन एरिया रहता है उनका. जैसे That's her choice. यहाँ भी आते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. दादू भी ऐसे थे, तो वी आर हैप्पी विद इट. सो बाकी ठीक है. सो या आई थिंक सभी अपने आप में बढ़िया कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं. इकोनॉमिकल कंडीशंस तो अपने अकॉर्डिंग सबकी होती है, सब अपने लिए मैनेज करते हैं. सो बाकी चलो छोड़ो. हेल्प की रही बात तो वो तो ये चलता रहता है थोड़ा बहुत अपने ना, करते हैं. अपने लेवल पे चलता रहता है. कोको डिलीवरी कौन से वीक में हुई थी? गाइस मेरा टाइम ठीक ठाक था. मांशु अच्छा. शर्मा पूछते हैं. 38th वीक हो गया था कंप्लीट. हाँ वो हो चुके थे. आई थिंक 10 डेज या कुछ. 15 डेज पहले हुई थी. नहीं हाँ 15 डेज हो गए ऑलमोस्ट. 2 वीक्स लगा लो. 19 वाज योर डेट. 10. 19 वाज योर डेट. हाँ तो 7 को हुआ. 7 को हुआ. कितना हुआ? 15 हुआ. ऑलमोस्ट 2 वीक्स लगा लो. ऑलमोस्ट 2 वीक से कम. मतलब 2 हफ्ते पहले हुई. 38 वीक कंप्लीट एज आई सेड. कोको आपका नॉर्मल डिलीवरी हुई या ऑपरेशन? संकेत शेट्टी. सी ब्रो, सी कंपनी. अरे भैया नसीब तो मेरे ससुर का नाम है. हाँ बताया, नसीब आपके ससुर का नाम है. आपका नाम नहीं पढ़ पाया मैं इसमें ऊपर. शर्मा जी पूछते हैं, ये बहुत लंबे क्वेश्चन हैं, इनको बाद में लें. ठीक है. चलो जल्दी करो करते हैं अपन. अंकल और आंटी का क्या नेम है? मम्मी का नाम है राजकुमारी और पापा का नाम है कुलदीप राज. जी. गिरदारी कहाँ है? इंदौर में. गिरदारी हमारे सामान के, वो हमारे सामान की राखी कर वो रहा है मेरा वहाँ पे. पहला बेबी है. मैंने जैसे आपको तब बोला था कि वो मेरा पहला बेबी होगा. योर फेवरेट पंजाबी मूवी तेरी कौन सी है? कैरी ऑन जट्टा. कैरी ऑन जट्टा मेरी भी. एंड दूसरी है मेरी फेवरेट मूवी गांधी. वो नहीं देखी मैंने. ठीक है. इफ़ यू नो गर्ल्स के लिए एसएससी की बेस्ट पोस्ट कौन सी है? एसएससी की एनी पोस्ट जो आपको घर के आसपास पोस्ट नहीं दे रहे. आई वुड नॉट रिकमेंड बेल्ट फोर्सेस, नॉट सीपीओ, बट सीजल में जाओ तो बढ़िया आपके लिए. इनकम टैक्स है, जीएसटी है, सब बढ़िया है. ठीक है, उन्हें इतना इशू नहीं है. सैटरडे संडे ऑफ है. अपने मैरिज की एंट्री वीडियो अपलोड करो. यू आर द बेस्ट वीर जी. ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ इंडियन फैमिली सारियां रिलेट कर दिया ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ. बहुत अच्छा लगता है आपके व्लॉग देखना हमेशा. थैंक यू सो मच. मैरिज एंट्री वीडियो कौन सी थी? बड़ी सारी एंट्रियां मारी हैं हमने गाई. कहाँ से एंट्री मार दी हमने? अब आप इनकी बारात वाले की एंट्री की वो मांग रहे हो या फिर तो देखेंगे, होगी तो डाल देंगे. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डोगरा 88204 पूछते हैं, किरण मैम को देख के लगता है कि उनका सी सेक्शन हुआ है. शी इज़ टू ब्रेव. लगता नहीं है कि उनको हुआ है, पर हुआ है. देखो आई टेल यू व्हाट हुआ भी है. एंड टू बी ऑनेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको इतना ज़्यादा पेन किलर्स दे देते हैं वो लोग. आई डोंट नो इट्स हेल्दी और नॉट, बट पेन तो होता ही है. हाँ दे जब वो वांट टू खत्म प्रिवेंट. होते हैं. बट स्टिल जो सरकारी हॉस्पिटल में होगा या एमएच में, मेरी बहन का जो सेकंड डिलीवरी है, फर्स्ट डिलीवरी वेरोनिका, वो एमएच में हुई थी.
वहाँ पे वो बहुत पेनफुल था। ना तो वो किसी को साथ में रहने देते हैं ज़्यादा, अब मिलने का टाइम होता है, और सेकंड डे ही बोलते हैं कि आप खुद खड़े होकर खुद अपने लिए खाना लेके आओ। वो बहुत पेनफुल होता है एमएच में, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में। सरकारी में तो वैसे भी इतना नहीं होता, वहाँ पे बहुत पेन रहता है आफ्टर डिलीवरी। सो प्राइवेट में होता है कि दे डोंट वांट टू कि पेन इंड्यूस हो, क्योंकि फिर उनका क्या मतलब है प्राइवेट में आने का। अब आई वंडर कि इतना पेन किलर्स देना सेफ है कि नहीं पेन है। आपको स्टार्ट होता है जब आप घर आते हो, हाँ, बट फिर भी तब यार आपको वो उठने में। मैंने देखा है ना, जो सरकारी हॉस्पिटल से आते हैं ना, उनका अलग ही हाल होता है, पता है, चल नहीं पाते बिल्कुल, वो पेट को पकड़ के रखते हैं वो। यहाँ पे ये यार लोग मेरे इतने, को भी बोला था उन्होंने पकड़ के रखने आई के नो, लिए पेट, बट पर मैंने आई पकड़ा नहीं। हैव सीन विद माई ओन आइज। यहाँ पे ये लोग क्या है, 3 दिन जब तक वो रखते हैं ना, आपको इतने सारा पैंटॉप ये वो, इतनी ड्रिप्स, इतना कुछ लगाते रहते हैं लगातार कि पेन इंड्यूस ना हो। सो वो चीज़ होती है। आई डोंट नो कि वो इतना सेफ है कि नहीं है आगे फ्यूचर के लिए। जम्मू में मीटअप कब करोगे? गाइस ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। हाँ यार, एक बार सब सॉर्ट हो जाए फिर पक्का करेंगे यार, ठीक है। ये सवाल था मनी गुप्ता का। कट गया। कोई नहीं। नेक्स्ट इज़ कीर्ति जैन, आपकी एनिवर्सरी कब है? आपके स्टिचेस में पेन होती है? या मेरे स्टिचेस में पेन नहीं होती हैं। और बेबी का नेम शिवांग, अच्छा नेम है, शिवजी का अच्छा नेम है। एनिवर्सरी कब है एनिवर्सरी हमारी? हमारी है 6 फेब। 6 फरवरी को। और स्टिचेस में पेन हाँ होती है, बीच बीच में आपको पेन होती है, जैसे अभी पता नहीं है इसमें रिकॉर्ड होएगा नहीं होएगा, बट नॉट पर सीवियर, होती है होती है। हाँ। और वो आपके ऊपर अपने ऊपर है कि आप कितनी जल्दी उठ के आप उसको वो करते हो। और आपने कहाँ से करवाया है सब कुछ? मैंने जैसे बताया वही सिस्टम है भाई, ठीक है। अगर आप प्राइवेट से करवाओ तो वो दे ट्राई कि पेन ना हो। मेरी अभी बहन का हुआ था, उसको भी पेन बहुत कम है। पेन होती है बट नॉट दैट पेन जो सीवियर पेन होती है, ठीक है, जो टॉलरेट ना आपसे। भाई आपके प्रेम कहानी मेरे चैनल का नाम जरूर लेना, एक्सपोज ट्रुथ इनका चैनल का नाम है। प्रेम कहानी हमने ऑलरेडी लव स्टोरी ब्लॉग बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। ओके, दिशा वैद पूछती हैं, ऐसा क्या है जो आपने बेबी होने से पहले सोचा था और रियल में अब वैसा नहीं हो रहा, उसका उल्टा ही है? बहुत कुछ है ये तो भाई। गाइस ये तो बहुत कुछ है, और पर मैं नहीं बोलना चाहती। नहीं, इट्स ओके, आई विल टेल यू ऑनेस्टली। चीज़ें ना ओवरनाइट स्विच हो जाती हैं भाई, बिल्कुल ही। शादी के पहले मैं कुछ और था, शादी हुई जब ये घर में आई, मैंने पहले भी इस चीज़ शेयर करी है कि नेक्स्ट डे हमको जाना था मेरे ससुराल इसको लेके, क्योंकि हमको घर जाना था। मैं रेडी हो गया, शी टुक लाइक 2 आवर्स टू गेट रेडी, मतलब 2 आवर्स नहीं, सामान ले लो, ये ले लो, वो ले लो, पैक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये लेना। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया यार, मैं कहा पापा ये सब क्या है यार? कह रहा है वैसे ही होगा। आई एम ऑनेस्टली सेइंग दिस, मैंने जाके पापा को एक बात बोली थी, पापा हम तो 5 मिनट में रेडी होकर कहीं भी निकल लेते थे। सेम शिफ्ट हुआ है अब बेबी के बाद भी। अचानक से रातों की नींद उड़ गई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, आपस में टेंशन कम हो गई है, ध्यान डाइवर्ट हो गया है, एंड बेबी को लेके कभी हॉस्पिटल जाना है, कभी कुछ, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो ये एक शिफ्ट आया है बहुत ज़्यादा, है ना। बाकी सब कुछ हैप्पी तो होता है, बट साथ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और काम जुड़ जाते हैं, जो कि आप अभी रात को उठ के पैम्पर चेंज करना है, पॉटी साफ़ करनी है, अपनी नहीं बच्चे की। सो इसका पैम्पू भी करना है चेंज। हाँ, अभी पैम्पू चेंज करना ही याद आ गया। चलो नेक्स्ट। हाउ वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन टू योर रिलेशनशिप? स्नेहा ऑन वे। गाइस लाइट गई, बट कोई बात नहीं। आ रहे हैं हाँ, आई होप हम आ रहे हो, चलो कोई बात नहीं। गाइस रिएक्शन। ये ऑलरेडी शेयर्ड इट नो, हाँ हमने अपनी लव स्टोरी में ये सब सब कुछ बताया बताया हुआ एंड है। टू बी ऑनेस्ट अच्छा रिएक्शन था, क्योंकि हमारा कुछ था ही नहीं ऐसा। कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, रिलेशन ये कास्ट एंड ऑल सब कुछ सेम था, तो पेरेंट्स को ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। और अगर तो होता फिर तो बताते हुए ड्रामा वगैरह, कुछ बताने वाला ही नहीं है। नेक्स्ट इज बिंदु चाहल, मधु पर दीदी किसी एक ने बोला था कि आपकी अरेंज मैरिज है पर आपने लव बोला। गाइस हमारी लव ही है, हमारी लव मैरिज ही है। पता क्या है, आपको इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि सब कुछ सेम है, सेम था, इसलिए उनको ऐसा लग रहा और है। ये भी हो सकता है कि हमारे ना चीज़ें एक दो ऊपर नीचे हों, उसका भी एक बहुत डीप रीज़न है। जब हमने स्टार्टिंग में अपनी लव स्टोरी शेयर की थी, तब बहुत चीज़ें थी जो हम बहुत नहीं, एक की दो चीज़ें थी जो हम नहीं नहीं बताना चाह रहे थे, ठीक है।
तो हमारी लव मैरिज है, 1 साल का रिलेशनशिप था, फिर शादी हो गई। और मैं इसको लव कम अरेंज इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारा सब कुछ सॉर्टेड था और हमने देख के लव किया। नहीं, मतलब थोड़ा मैंने देख के सोचा कि ठीक है, आपने देख के मतलब क्या लव देख के किया। नहीं, मतलब मुझे लगा कि हाँ शी इज़ द वन यार, शी इज़ अमेजिंग, जम्मू से है, ये है, तो मुझे और प्यार हो गाइज गया। मुझे हो गया बस, इसको हो गया था, मैंने मैं देख हूँ ही लिया। ऐसा, मुझे देखते हुए रहता है सबको, लेकिन जस्ट किडिंग। ठीक है, तो मधु दी कहाँ रहती हैं? आरएसपुरा में। आरएसपुरा में। आरएसपुरा, वो आरएसपुरा के पास टांडा। कि संध्या, साथ रहने के लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है हस्बैंड वाइफ में? अंडरस्टैंडिंग, वैलिडेशन एंड बस कोई को 2 इंग्लिश टर्म आती थी, खत्म हो गया। नहीं, मैं सोच रही हूँ और क्या क्या अच्छा, चाहिए। सोच सोच सोच, मेरे लिए भी सोच। ट्रस्ट, बस। आपके लिए भी कैसे सोच दूँ उसको? अगर मैं इसको importance समराइज़ करूँ देना, तो सेक्रीफाइस। पर ज़्यादा नहीं, फिर इंसान वो हो जाएगा। Sacrifice. If you're always ready to do it, sacrifice means your ego, your preferences, पर वो दोनों की तरफ से होना चाहिए ना। दोनों के लिए बोल रहा हूँ। Sacrifice. बेबी फेस कब रिवील करोगे? विनीता जी पूछती हैं, ये उनकी गाइस, माँ बताएंगी। ये मैं अभी तो नहीं बता सकती, पर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा बेबी अभी टाइम लगेगा। अभी तो क्या है, उसका फेस खुद ही उसको श्योर नहीं है। बच्चे तो हर 6 महीने में सेम लगते हैं सबके यार। मैं नहीं नीकू यार, में, मेरा वाला अलग है। हाँ वो तो 70 को लगेगा ना। नीकू में गया, सब बच्चे सेम लग रहे थे। बेसिकली क्या होता है कि अभी तो खुद ही अपना अपना फॉर्म हो रहा है ना, और चीज़ें चेंज कर रहा है ऊपर नीचे। पर मेरी जब तरह है। हाँ, जब फिक्स हो जाएगा तब वी विल शेयर। ठीक है, थैंक गॉड। हाँ, एस आर्मी, हाँ जी को, क्योंकि नानी का घर गोमनासा में है, जम्मू में जगह पड़ती है गोमनासा। रिया जसवाल, कोको दी की सी सेक्शन जर्नी, एनेस्थीसिया टाइम, दर्द हुआ, सब बताओ क्या क्या दिक्कत हुई? गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ना इतना डर लग नहीं रहा था क्योंकि वो मेरे को सोचने का टाइम ही नहीं दिया यार उन्होंने। कब मुझे अंदर ले गए, कब एनेस्थीसिया डाल दिया उन्होंने। मैं उनको बस बोलती रही कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बुला दो, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बुला दो। कहते बेटा हम ऐसे नहीं बुला सकते। फिर मैंने ना अपनी डॉक्टर को बोला था कि मैम मेरे हस्बैंड को बुला दो। कहते यहाँ पे वो ब्लड देख के वो हो जाएंगे। मैं उनको ये क्या, यो नहीं, वो बहुत ब्रेव है। कहते नहीं यहाँ पे कोई भी आ जाएगा। तो एनेस्थीसिया का हाँ मुझे थोड़ा पेन हुआ था, पर मैंने बेयर किया क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप हिल गए तो आपको दोबारा से लगाना पड़ेगा, और मैं वो नहीं चाहती थी। और टू बी ऑनेस्ट मैंने इससे पहले बहुत ज़्यादा पेन देखा है, तो मुझे इतना महसूस नहीं हुआ। वो जो था ज़्यादा ना था एनेस्थीसिया इंदौर वाला, जब हम Literally. जब उसका सर्कलाज हुआ था, वो बहुत पेनफुल था यार। वो क्योंकि उनको ना शायद थोड़े समय के लिए एनेस्थीसिया देना था या पता नहीं क्या करना था, या उन्होंने प्रोसीजर पहले शुरू कर दिया था क्योंकि आई वॉज प्रेग्नेंट है ना। तो शायद उनका कुछ होता होगा कि वो ज़्यादा लंबे देर तक नहीं दे सकते हैं, या मेरी बॉडी पे काम नहीं किया होगा। पर मैंने इससे ज़्यादा पेनफुल जर्नी इन 9 मंथ्स में देखी है। ऑल्दो मेरी प्रेगनेंसी अच्छी थी यार, मुझे मतलब आई लव माई प्रेगनेंसी जर्नी, पर पहले इतना दर्द सहन कर लिया था कि इसमें मुझे इतना। ये कह रही थी रहने दो एनेस्थीसिया, आप ऐसे ही करो। वो बोलते नहीं नहीं बेटा करना, मैंने बहुत दर्द देख लिया। नहीं नहीं बेटा पर करना जब वो पड़ेगा। एनेस्थीसिया लगा रहे थे ना कसम से, पीठ में, कमर में, गुदगुदी हो रही थी। नहीं हुए, गुदगुदी नहीं हो रही थी, दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। चलो, नेहा जी पूछती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कंग्रेचुलेशन फॉर यू शुभम एंड किरण। सो क्वेश्चन फॉर यू इज दैट डिड यू बोथ लर्न डांस? आपने डांस कहाँ सीखा? आपने कहाँ सीखा? हमने कहीं से नहीं सीखा, यूट्यूब से, मतलब टीवी देख से। गाइस पहले पहले ना यार वो कौन थी मोटी सी डांसर जो गीता इतने माँ। थे, अरे अच्छा वो नहीं यार, शहनाज सरोज खान कुछ था, सरोज वो खान। था टीवी पे ना उनका एक शो आता था, वो ना वो सिखाती थी लड़कियों को डांस, तो मैं वहाँ से देख देख के करती थी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि तब तो नेटवर्क होता ही नहीं था। तो अब आ बिग गया है, फैन शो सर। तो यूट्यूब से थोड़ा सा देख देख के। मैंने डांस तो मेरी बॉडी में था ही, जितना भी था ज़रा तो नहीं है। बाकी मैं कोरियोग्राफी सीखता था यूट्यूब से देख देख के, है ना। तो ये था। उसके बाद मैं गाइस थोड़ा सा कम ही, मैं सिर्फ ईयरफोन्स लगा लेती थी जब मैं छोटी थी, थोड़ी छोटी नहीं थी मतलब ग्रेजुएशन में थी। मेरी एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे को कोरियोग्राफी करनी नहीं आती डांस में। मैं बस देख के सीख सकता हूँ। आई कैन नॉट फॉर्म माई ओन स्टेप्स, आई डोंट नो व्हाई, मैं दिमाग कर नहीं चलता लेती था। हूँ। ठीक मेरा है, खुद ही शिवम निकल सर डांस जाता। कब सिखाओगे यू डांस स्टेप्स टू विद, सो दैट वी कैन ऑल्सो लर्न? देखो जब भी हम कभी वो करेंगे ना मीटअप, तब मैं आपको एक अच्छा सा डांस वो सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, या फिर मैं देखता हूँ कुछ बनाता हूँ वीडियो आपके लिए, ठीक है, सिखाऊंगा आपको भी। चलो नेक्स्ट इज बेबी बॉय फेस रिवील का में हम शेयर कर दिया। हाउ यू बोथ आर फीलिंग आफ्टर बिकमिंग मदर एंड फादर आफ्टर बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ। आई थिंक इट फील्स ग्रेट बट Blessed. अलॉन्ग विद दैट सो मेनी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज tiring है। एंड थोड़ा सा इंसान, जैसे आज भी हम रात को सोए नहीं थे ठीक से, तो थोड़ी थकान भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वी आर पर हैप्पी प्रिविलेज की वो हमको मिली, हाँ। वही तो नहीं मिलती सबको, है ना। एसएससी के लिए कौन सा कोर्स, ये मैं सब बात कर चुका हूँ। कौन सा कोर्स कोई भी इम्पोर्टेंट सारे हैं, जो आपको सही लगेगा वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा भाई एक बार ना, सर्च करके, रिसर्च करके, थोड़ा पढ़ के। शेयर हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन, शेयर योर इनसाइट्स भैया। अक्षु पूछते हैं ये, और ऊपर का क्वेश्चन था भूमि आनंद ब्लॉग्स का। अक्षु, कंसिस्टेंट आई थिंक आपका ना वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोई भी काम करना आपका वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ना आप जितनी भी वीडियोस देखते हो इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, आप ना कोई एक बात पकड़ लो बस, आप एक भी बात पकड़ लो, उसको एप्लीकेबल कर लो एक बार लाइफ में, सब चीज़ें अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी। हम हमारी दिक्कत क्या कि हम बातों को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको क्यों करना है। अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है ना, फिर कुछ नहीं है, फिर कोई चीज़ आपको वहाँ से हटा नहीं पाएगी, है ना। इट्स लाइक कि जैसे मान लो कि आज आपका मन कर रहा है मूवी जाने का, कि आज नहीं पढ़ूंगी यार, इट मीन्स कि आपका वाई स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। तो एक मूवी ने आपका वाई को वो कर दिया कि नहीं आज मूवी देख ले यार, है ना। तो वो वाई कैसे स्ट्रॉन्ग होगा ये आपके ऊपर है कि मुझे क्यों करना है, बस वाई स्ट्रॉन्ग है फिर सब हो जाएगा। हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट, ये हो गया ना, ये हो गया, ओके ओके। ठीक है। तो वाई स्ट्रॉन्ग है तो सब कुछ हो जाएगा। लक्षराज यूपीसी लवर, जय हिंद सर एंड राधे 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 राधे, लॉट्स ऑफ लव टू डियर प्रिंस। भैया प्लीज़ प्रोवाइड सम गाइडेंस फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। देखो मैं तो इस लेवल का नहीं हूँ कि भाई मैं यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कोई गाइडेंस दे सकूँ, बट आईएएस की तैयारी छोड़ दे, ठीक है, अगर आपको ये पूछना पड़ रहा है। टू बी ऑनेस्ट आई थिंक सारे एग्जाम्स का जो माइंडसेट है वो सेम ही होता है, ठीक है। यू हैव टू हैव अ रीज़न कि क्यों करना है, अपार्ट फ्रॉम मनी एंड जॉब। एक वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, ठीक है, और उसके बाद यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद दैट, ठीक है। तो यही है। बाकी अगर इस पर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, ठीक है। आई विल कवर इट सम अदर डे, ठीक है, ओके। साक्षी भगत जी पूछती हैं व्हेन यू फाइट विद ईच अदर एंड, एक इंसान चाहता है कि उसको सॉल्व करना और दूसरा नहीं चाहता उस फाइट से रिलेटेड कुछ भी बात करना, तो कैसे हैंडल करते हो, बताओ। अच्छा बताओ ना, इन दोनों में से कौन कौन क्या है। ये हम स्विच होते रहते हैं, कभी मैं वो कभी तू मैं, कैसे होता है। बताओ यार, अब पता भी है, आगे से मैं बनाऊंगी वैसे मुंह, फिर भी मेरा बनाना है। बता फिर तो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये है, व्हेन यू फाइट विद गाइस देखो, हाँ, एक आदमी चाहता है बात करके सॉल्व करना, एक चाहता है कि बात, देखो एक चीज़ तो ये होती है कि गाइज मैं बता देती हूँ। एक तो टाइप होती है इंसानों की यार, कोई बात करके सॉल्व करता है, कोई किसी किसी को स्पेस चाहिए होती है अपनी। तो मुझे, मैं पता नहीं कौन सा हूँ यार, मैं अगर ये इनको क्या है, मैं बताती हूँ ना। कल से मुझसे बात होने क्यों नहीं की, आपने भी तो चला जाऊंगा मैं भी इधर 2 दिन में वापस। आपने अभी भी तो मेरे को अच्छे से क्या नहीं, मैं गाड़ी में तेरे से बात करने की कोशिश कर रहा था कल रात से, मैंने की कि नहीं की। यार मेरा बच्चा बीमार था यार, मेरा नहीं था मेरा खुश बच्चा नहीं है क्या यार वो, यार मैं नहीं थी अंदर से खुश, मैं कैसे करूं। तेरे को वही चीज़ तो सीखनी है यार। यार मैं इतनी जल्दी अभी अभी मम्मी बनी मैं हूँ कौन सा यार। 2 दिन, मैं भी तो अभी वो ना पापा बनाऊँ यार। यार मेरे दिमाग में बहुत सारा कुछ है यार। ये चीज़ें गाइस लाइफ में ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक यार है। आप अगर आप हर चीज़ को लेके बाहर आओगे तो फिर कैसे चलेगा, बताओ मुझे लाइफ में। यार आप एकदम से किसी को ऐसे बोलोगे कि तू अभी स्विच कर ले, जैसे आप खुद ही बोलते हो कि मैं नहीं स्विच कर पाता। बट मैंने तो कुछ नहीं किया था ना यार। तो मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं। तो कुछ क्यों नहीं कहा, बात क्यों नहीं की। मैं कल बात कर रहा हूँ उससे। मैं रो दूंगी अब, ठीक है, मुझे रोना आ रहा है। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ ले फिर। ना नहीं बताना। चल ठीक है, सॉरी। आपके सामने बोलते हैं गाइस।
दीदी आपका लिप शेड्स के ऊपर वीडियो बना देना, उसका लव यू। जवाब दो। अच्छा सॉरी या तो साक्षी गाइज ये उनमें से हैं कि उस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि सॉर्ट आउट हो दिल से, वो सारी चीज़ें निकलें, और ये उस टॉपिक पे एक पॉइंट भी बात करना नहीं चाहते हैं कभी कभार। बट कभी कभार करते हैं, पर पता कब करते हैं, पहले अपना वो टाइम लेंगे, अगला बंदा चाहे वो तब तक वो हो जाए, मतलब फिर उसके बाद जैसे 1 घंटा या 1 दिन ले लिया, उसके बाद सॉर्ट आउट करेंगे अगर मन किया तो, वरना नहीं। और उसको कैसे वो करना, हैंडल कैसे करना, आप बताओ। हैंडल एक जब इग्नोरेंट होता है और एक क्या होता है, एक कुछ। यार पता क्या होता है, एक एक का नेचर है कि बात करके सॉल्व करना, एक का नेचर है स्पेस पर चाहिए उसको अपनी। रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता, अगर आप स्पेस देने लग जाओगे ना तो उसके दिमाग में बनते 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 आप किसी को लड़की, गर्ल्स प्लीज इस चीज़ पे कमेंट करना। किसी को स्पेस भी चाहिए होती है ना थोड़ी देर के लिए, कि मैं अकेले जाके उसको प्रोसेस पर कर जब पाऊँ। उसकी गलती ही नहीं, हाँ चलो ठीक है थोड़ी देर के लिए स्पेस चाहिए। रिलेशनशिप में कभी किसी की गलती नहीं होती भाई, आप ये चीज़ समझ लो, रिलेशनशिप में कभी भी किसी की गलती नहीं होती है, सब अपने आप यार में पर सही होते दिस हैं। इज वेरी बैड कि इफ योर पार्टनर इज क्राइंग एंड ऑल, दिस इज वेरी बैड। अगर वो किसी उसके साथ फेस कर रहा है यार बड़ी सारी चीज़ें, तो फिर आप ये सोचोगे नहीं मुझे अपनी ही स्पेस चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग ना। यार इसका जवाब हमको जब मिलेगा साक्षी हम तब बता देंगे। आपने देख लिया होगा, इसका कोई जवाब ही गर्ल्स नहीं है। प्लीज इस चीज़ पे प्लीज, मेरे को मैं चाहती हूँ अगर आप मेरे को कह रहे हो कि मैं ही गलत हूँ, तो बाकी लड़कियों को भी पूछ लेना ना। अरे मैंने नहीं बोला तू गर्ल्स गलत है डू यार। कमेंट प्लीज। दी आपका लिप शेड्स के ऊपर वीडियो ये बना देगी, ठीक है सृष्टि, जल्दी बना देगी आपके लिप शेड्स के ऊपर। मेरे ज़्यादा लिप शेड्स ना अभी मम्मी के घर पे है, इसलिए मैं ना बना नहीं पा रही, वरना मैंने बना देनी थी। चलो मैं ना अपना जो सबसे फेवरेट है ना और कॉमन है, जो सारे पूछते हैं कौन सा है, वो वाला डाल दूंगी, फिर एक डाल दूंगी, ठीक है। आयुष पूछते हैं मेक अ व्लॉग ऑफ योर जर्नी हाउ यू गॉट गवर्नमेंट जॉब। ऑलरेडी मेड अ व्लॉग वीडियो, लंबी वीडियो है, सब एक्सप्लेन किया उसमें भाई, आप देखना ठीक है, माई जर्नी। अब आपको ये वाला और एक वो लव स्टोरी वाला व्लॉग और एक वो हाँ मैं लिंक डाल दूंगा उसका ना। करंट यूट्यूब इनकम, अच्छा ये लास्ट में लेते हैं इनको। अब इतना आगे क्यों जा रहे हो। ठीक है ये भी क्वेश्चन लेंगे इनकम वाला, लेते हैं लास्ट में, थोड़ा हम भी कर लें यूट्यूब। ठीक है जब काका बड़ा हो जाएगा तो कौन सी जगह घूमने जाओगे, सोनू राउत पूछते हैं। गाइस हमने ना अपना ना हनीमून ही ने प्लान किया था, हम कहीं पे भी नहीं गए घूमने, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो हम। मेरा मन है स्विट्जरलैंड का। हाँ अच्छा, वहाँ के गाँव फिर वो महंगा बहुत है। भैया आप तो अमीर हो। स्विट्जरलैंड का मन है भाई। ठीक है चल रही है ना वीडियो, हाँ अगर आपका कोई रिलेटिव है तो बताना, कोई 4 पैसे सस्ते दिलवा दे वहाँ पे, वो जुगाड़ करवा दे घूमने का। एंड वी आर कट्टर मधु दीदी सपोर्टर, थैंक यू। वजीर पूछते हैं दीदी भैया से पूछो आप मेरे। मैंने नहीं पूछना अभी, मैं हूँ भी नहीं। मैंने पूछना भी है, नाउ आई हैव माई ओन बेबी। हाँ तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो पहले भी नहीं था। हाँ बस ऐसे भाड़े का बनाया था मैंने। आई हैव माई ओन मदर। आई हैव माई ओन बेबी। आई हैव माई ओन मदर। आई हैव माई ओन बेबी, मेरा वो बेबी है। ठीक है आपको कौन सा वाला बनाऊं मैं। आप पूछते हैं हाउ लॉन्ग डिड यू गाइस डेटेड बिफोर मैरिज, हाउ लॉन्ग। 1 ईयर। 1 ईयर। कोको के भाई आकाश क्या करते हैं, अंशु चिकू ब्लॉग पूछता है। अभी पता नहीं उसने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया, पर जाता है बीच बीच में। स्कॉस नाम है ना उसका यूनिवर्सिटी का, या उसके लिए अलग है। स्कॉस्ट ही है। हाँ स्कॉस्ट है, शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं है वहाँ पे, वो एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट काम करता था। अब वो थोड़ा कम ज़्यादा शायद प्रोजेक्ट जो है वो खत्म होने वाला है। एजुकेशनल बैकग्राउंड। हाँ एजुकेशन बैकग्राउंड, हाँ बता दे। मेडिकल में उनकी ग्रेजुएशन थी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन उनकी, तो क्या हो गया, वही देख के एम्बैरेस हो जाएगा। अरे माइक्रोबायोलॉजी में उनकी मास्टर्स थी, उन्हीं के बेसिस पे उनको प्रोजेक्ट मिला था, तो वो कर रहे हैं। और उनकी कब हो गया यार, तू तो ऐसे बता रही है जैसे कोई। अरे यार पता नहीं क्यों निकल रहा है, अननोन ही नहीं है, पर पता नहीं उनकी क्यों निकल रहा है। फिर उसके बाद वो साथ साथ में प्रिपरेशन भी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव की। भैया को दी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड बता दीजिए, उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह कब करवाए थे, उनका प्लेसेंटा क्या था। मेरा पोस्टीरियर।
अल्ट्रासाउंड तो जब डॉक्टर बोलेगा उसको, तो जब लगेगा आप जब उसको लगेगा कि देखना है मुझे, तो वो वीकली बोलेगा वीकली तो नहीं, महीने में एक बार तो करवा ही लिएगा मेरे को लगता है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो, वरना तो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं बोलते। ठीक है, आप दोनों ने मैटरनिटी शूट क्यों नहीं करवाया, प्लीज़ आंसर। गाइस कैसे करवाते, हम कहाँ पर थे, इंदौर में थे ना। और मेरे को नहीं करवाना था यार ये मैटरनिटी शूट। कौन सा होता है, जो बेबी वूम में है या बाहर आ गया है? नहीं अच्छा यार, मेरे को इतना शौक नहीं है, हम ऑलरेडी ब्लॉगिंग में इतना कैमरा फेस कर रहे हैं, तो उसमें सारा फिर से नहीं करवाना था। अरे हो गया सब। अच्छा ठीक है। आप पंजाब में कौन कौन से टाउन गए हो जब आप पंजाब में रहते थे, हरप्रीत मेहरा पूछते हैं। जलंधर मेरी कॉलेज हुआ, गुरदासपुर मेरी स्कूलिंग हुई, अमृतसर में जाता रहता था, मेरी यूनिवर्सिटी JNDU वहाँ पे, क्योंकि हमारा DAV कॉलेज जलंधर वहाँ से एफिलेटेड था। चंडीगढ़ 1 साल रहा मैं कोचिंग के लिए, इसके अलावा बस ये सब है। कोको डिलीवरी एट होम। फिरोजपुर हम रहे 10-12 साल, फिरोजपुर। मेरा फुल टर्म ही था, फुल टर्म डिलीवरी हुई है। 38 वीक्स कंप्लीट। हाँ एंड यूट्यूब जर्नी प्लस नीट प्रिपरेशन। यूट्यूब जर्नी आपकी और नीट प्रिपरेशन मेरी। ऑब्वियसली गाइस इतना पुराना है ना, मेरे को तो नीट भूल भी रहा है धीरे धीरे। यूट्यूब जर्नी तो गाइस वही 2025 में स्टार्ट हुआ था फरवरी में, पर मेरे लिए बट इसके लिए एक अलग से वीडियो चाहिए यार, इसका हम करेंगे कभी, ठीक है, इसके बारे में यूट्यूब वीडियो के बारे में, हमारी जर्नी कैसी थी। और नीट प्रिपरेशन मैंने इसका जवाब दे दे दिया दिया एक पहले साथ। तो। नहीं वो तेरा नीट फेलियर था, प्रिपरेशन उसी में मैं- इसने कुछ खास की नहीं, अदरवाइज कहीं तो फेलियर हुआ। नहीं यार ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक कोई है। पागल नहीं है जो 1 साल ऐसे वेस्ट करेगा अपना और मेडिकल लेके बैठेगा। सही बात है यार। क्वेश्चन मैंने बोल दिया ना फिर हाँ आपको। ठीक है, माइट बी टू पर्सनल 1 2 3 KHE पूछते हैं, माइट बी पर्सनल, वाज द बेबी प्लान्ड और जस्ट हैपेंड? इट नेवर हैपेंस। It happened. No, yeah. To be honest, we were trying for it. We were trying for the baby. It was planned actually. Planned किसको बोलते हैं? यार आप रहने दो फिर, ठीक है। We भैया were छुट्टी intentionally wanted कि baby आए, तो वो planned ही हो गया ना यार। अच्छा भैया छुट्टी के बाद कोको दीदी हम बेबी डॉन को लेकर जाओगे? अभी तो नहीं, बट आगे देखेंगे यार। वेल आर्य का एक सवाल था, आर्य शिरसत का, क्या आप 1 हफ्ते बाद जाओगे तब कोको दीदी और छोटा भी? नहीं अभी नहीं जाएगा यार, अभी बहुत छोटे हैं दोनों ही। ओके गाइस। तो ये था, ठीक है, ये हो गया। नीट प्रिपरेशन गाइस मैं ये बता देती हूँ, मैंने कहाँ से नहीं। मैंने 11th में MMC से कोचिंग ली थी और 12th में मैंने अपने उधर पलोड़ा से मैंने वहाँ से किस कोचिंग ली इंस्टीट्यूट थी। का नाम डुबाया है? और फिर उसके बाद आकाश इंस्टीट्यूट से ली थी 1 साल, जो मैंने ड्रॉप किया था। मैंने तब बहुत मेहनत की थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उतनी मेहनत नहीं की थी जितनी ज़रूरी थी, और अब पछतावा होता है। पर चलो तब पढ़ाई की थी मैंने, ऐसी बात नहीं है। आप सीरियस होके जस्ट किडिंग, मैं पढ़ाई में इतना सीरियस नहीं था टू बी ऑनेस्ट, ना ही मेरा फील्ड है ये, तो मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी भी नहीं है। ये नहीं ले क्रिस्टीना बोरवा पूछती हैं, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू न्यूली मैरिड कपल्स अबाउट फैमिली प्लानिंग? सी, यू कैन वेट एंड एन्जॉय योर लाइफ अ बिट, ठीक है। अगर आपकी एज अभी ठीक ठाक है तो आई थिंक यू कैन वेट फॉर 2-3 years, किसी की बातों में ना आए और जल्दी प्लानिंग ना करें, है ना। या तो यू कैन हैव योर ऑन फन आफ्टर बेबी, इट्स अ अगर डिफरेंट आपको लाइफ। लग रहा है कि हम फिर मज़े करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। हाँ, ये सबसे बड़ा झूठ किसी है। की बातों में ना आए, ठीक मज़े है। करने के लिए लाइफ नहीं पड़ी है गाइस, ये आज ही है जो है। ठीक है, डिड यू प्लान टू हैव अ बेबी सून आफ्टर मैरिज और डिड इट? वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड, बट वी वर एक्चुअली प्लानिंग टू, क्योंकि हमारे आसपास टू बी ऑनेस्ट उस टाइम हमारा यूट्यूब स्टार्ट नहीं हुआ था, है ना। हो गया था, बट वी वर नॉट दैट उसमें हम इतना इन्विजन नहीं कर पा रहे थे कि हम ऐसे, हाँ, बट मतलब वही ना, स्टार्ट हो गया था, बट हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाए कि यार बेबी की बात चेंज होने वाली इतनी। हाँ तो वी जस्ट वेंट विद द फ्लो, एंड बट नाउ वी रियलाइज कि नहीं, वी कुड हैव, बट वी आर हैप्पी विद इट, I'm happy, वी आर I'm हैप्पी। grateful, मुझे लगता है कि जो होता है होता है, तो ये फेस बनाया था ना लाइफ में। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मेरे सामने मीनू मेरे को कुछ हो रहा है, मैं जाऊँगी कब बेबी के पास। अच्छा, डू यू फील यू स्टिल गेट इनफ क्वालिटी टाइम एज अ कपल? नहीं नहीं, अब तो Big no. अब तो बहुत कम, ऑब्वियसली यार। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इफ यू हैव गॉट टाइम, लिव इट एज मच एज पॉसिबल, देन ओनली मूव टू योर नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, बेबी वाला, ठीक है। What are the most common reason for arguments now? कॉमन रीजन फॉर आर्गुमेंट्स हो जाते हैं यार कभी कभी ना, रीजंस अगर पता हो तो हो ही ना, क्योंकि रिलेशनशिप में हर कोई सही है अपनी जगह पे, ये एक बात है।
बता कौन रीजन आपने चुप करा दिया यार ये क्या सवाल है सवाल ही गलत है आपका सवाल ही गलत है देखो एक कपल में ना ये कभी भी सॉल्व नहीं एक होता कपल में है एक जोड़ी में ये कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा भाई क्या रीजन है तो ये चलता रहता है यार देयर इज नेवर रीजन वैलिड रीजन कभी वैलिड होगा कभी इनवैलिड होगा बस यू गो विद द फ्लो अभी तक हम ऐसे मुंह लगा के बैठे थे वीडियो चेक करने वीडियो स्टार्ट करी ऐसे रहता है भाई मेरे पास है, मैं बाथरूम में थी। तो दिमाग रहा होता है मैं तो दिमाग रहा होता है ना यार तूने वीडियो में आना है या मैं अकेले कर दूँ? अरे मत चलो, नहीं बता, अगर अंदर से खुश है तो बता, नहीं है तो फिर नहीं करते हैं। रीज़न बताओ ना आप उनको, लाइव में रीज़न बताओ आप उनको। पता ही नहीं इनको सब पता है, क्या रीजन बोलने नहीं हो रहा है क्या रीजन है 8 मिनट का अच्छा, हाँ बता मेरे को नहीं पता, आपको पता है। कोई रीजन नहीं होता है आपको पता है रिलेशनशिप में कोई रीजन नहीं है सब ऐसे ही चलता है ना आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है क्या सॉर्ट नहीं कर पाओगे नहीं गाइस, और वगैरह सब कुछ नहीं, ऐसा problem, नहीं ऐसे ही है। है ऐसे देखो तभी होती है, यही रीज़न है जब ये हवा में लेते हैं रिलेशनशिप को। ये हवा में नहीं यार इस बारे में आप ज़्यादा सोचोगे कि मैं चीज़ों को सॉर्ट कर दूंगा ये करूंगा नहीं होगा पर आप- देयर विल बी ऑलवेज आर्गुमेंट्स ऑल्टरकेशंस बिटवीन हाँ ठीक है, फिर गाइस लड़के लोग बोल रहे हैं फिर ना आप ऐसे छोड़ दिया करो फिर। हाँ अच्छी बात है, फॉर बॉयज दिस इज द रीज़न। क्या नाम किसने पूछा था? क्रिस्टीना। क्रिस्टियाना है वो क्रिस्टीना चलो हिंदी में क्रिस्टीना बरुआ, ये रीज़न है बुरा हाल है आपने सामने ठीक देखा। है तो देयर इज नेवर कोई है ही नहीं ऐसा कुछ बस चलता रहता है ऐसे यार ठीक है फिफ्थ यू once mentioned that you had one major conflict in your entire relationship could you share what that disagreement was about what led to it and how both of you handled the situation when she temporarily moved out on May 24 तो गुस्सा के बात चली गई थी नहीं 24 वही डेट ना 5 अप्रैल मई तो गुस्सा के बात चली गई थी बाहर कहाँ से? अपने घर से बाहर नहीं गई थी उस दिन जिस दिन को प्रेगनेंसी खबर मिली थी नेक्स्ट डे ओह ओके ओके, या देखो जब भी एक बात सीख लो आप और वो बहुत खतरनाक जब भी आपका मेजर आर्गुमेंट होगा ना उसका एक रीजन होगा कि इग्नोरेंस। नहीं कोई थर्ड पर्सन का वो होगा इसमें हाँ वो तो है। कुछ ऐसा कुछ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होने की कोशिश इनडायरेक्टली हुई है चाहे आपके एंड से नहीं हो एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो सो रीजन फॉर दैट वाज रीजन वही था यार किसका क्या रीजन होगा उसका मैंने किसी नंबर से किया था अपना नहीं ये बात नहीं, रीज़न तो मुझे भी याद नहीं है, पर वो बहुत वो चीज़ें होता क्या है ना बढ़ती और आपको मेन मैं बताती हूँ, अगर बात बहुत छोटी सी होती है लेकिन उसको आप इग्नोर करके अगर आप सॉर्ट ना करके है ना बढ़ती बढ़ जाती है। उसके बाद इतनी सी चिंगारी चाहिए वो बड़ी बम बन के फूटती है तो वो ये था बेसिकली कि मैंने किसी लड़के से नंबर शेयर किया ये कहते नंबर मत दो मैंने शेयर कर यार ये दिया बात नहीं है, ये चीज़ ये सीरीज ऑफ इवेंट्स से हुए ये वाली बात नहीं है यार। या मैंने थैंक यू बोल दिया होगा या किसी को Seriously. और क्या रीजन थैंक यू बोल दिया बस, पहले तू बता डायलॉग क्या बता याद कर बता बता ना बता बता दो। बता बताओ मैं वो सब कैसे बताऊँ? क्या सब ऐसा मैंने क्या किया उसका रीज़न पता क्या था? था वो था क्या फ्लैशबैक आया होगा और जब फिर अगर आप वहीं पे उसको सॉर्ट कर देते तो बात आगे नहीं बढ़ती है, पर जैसे मैंने बोला कि एक इग्नोरेंट होता है और एक नहीं यार मैं चाहिए इग्नोर नहीं था आई वाज ऑलवेज विद हर नहीं हाँ ये मेरे साथ है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, बट कभी कभार क्या होता है ना, टू बी ऑनेस्ट अगर मैंने पूछा ही तो एज पर हर कोई बात नहीं चलता रहता है okay, चलो ठीक है वही थोड़ा बहुत है ना चलो दिस वाज ऑल द क्वेश्चंस जो हमने आज करने की कोशिश की एंड लास्टली यूट्यूब इनकम ठीक है आई गेस जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं या जो उसमें काम करना चाहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा शेयर करता हूँ कोको हाउ मच यू अर्न एवरेज ऑन एवरेज देखो फर्स्टली आई शेयर व्हाट इज लाइक इट शॉर्ट्स में बिल्कुल नहीं रेवेन्यू ना के बराबर है ठीक है उसके बाद लॉन्ग वीडियोस में है बट लॉन्ग वीडियोस में आपको आने के लिए लोगों की अटेंशन लेनी पड़ेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन एंड रियल है ना आपको उनको वैल्यू देनी पड़ेगी लोगों को तभी लोग आपसे जुड़ते हैं है ना आपको यू हैव टू बी जेन्युइन एंड रियल लोगों को वैल्यू जितनी आप प्रोवाइड करोगे वो मैटर करता है सो अगर आपकी लॉन्ग वीडियो है 10-12 मिनट की आप डेली डाल रहे हो और वो हर वीडियो पे 1 लाख व्यूज आ रहे हैं तो यू कैन अर्न मंथली लाइक 1.5 लाख मंथली ये सीन है ठीक है एंड कोको यू वांट शेयर योर रेवेन्यू बस ऑलमोस्ट डन 2 मिनट हाउ मच यू अर्न गाइस ये जो ये वो है ना आईफोन, ये दो तो ले सकते हैं। ये करिए मैं 2 ले सकती हूं हर महीने एवरेज हमारा कोई इतना क्रेजी रेवेन्यू नहीं है ये सबसे लोएस्ट बताया है। हां ओके मम्मी है कहाँ पे? वो सामने पापा के पास है इधर इस वाले कमरे में। ओके काका सो रहा है मम्मी बोल रही है मम्मी बोल रही पापा आप टेंशन नहीं करना काका सो रहे हैं हाँ नहीं बोलिए, नहीं बस आ रही हूँ। ठीक है तो ये सीन है तो मतलब कि अभी हम लोग ना यूट्यूब पे कोई हम एड्स नहीं लेके आते हैं हम ब्रांड क्लैप्स नहीं करते हैं हम विलिंग नहीं करते हैं क्योंकि हमको नहीं करना है हमको बड़ा पर awkward लग रहा है ऐसा नहीं है कि हम कभी ही नहीं करेंगे, जैसे करेंगे। पिछली बार बोल दिया था तो अगर थोड़ी सी एक ऐड कर दी थी तो लोगों ने बोल दिया था नहीं यार क्यों नहीं करेंगे यार आप बिल्कुल अगर आप मेहनत कर रहे हो हाँ। तो अगर आप ऑन करना चाहते हो तो इट्स नॉट बैड। तो हम बट फिर भी हमने अभी तक आप देखा होगा हमारे 3.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं इसमें आप लोग बहुत कोलैब करते हैं हमने नहीं किया और इसका रीजन यही है कि हम इसको थोड़ा ऑथेंटिक करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल को इन तब फिर हम प्रमोट कर देते हैं यूट्यूब नहीं करते हम इंस्टा भी बहुत कम करते हैं भाई अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं हम अभी तक हम किसी लोगों को शो में जाके किसी कैसे नहीं करेंगे उनको ऑफर्स आते हैं नहीं करते हैं 4 पैसे के लिए ना ही हमने अगर यूट्यूब पे कुछ कोलैब करेंगे वी डोंट वांट टू रूइन योर एक्सपीरियंस कि हर 2 दिन बाद में बीच में कोई ऐड लेके आ जाऊं टू बी ऑनेस्ट ये सिर्फ आप करते हैं मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगा ठीक है ताकि ऑथेंटिसिटी बनी रहे एंड सेकंडली एज शी शेयर शी कैन ऑन एवरेज शी कैन बाय 2 आईफोन्स जो उसने लिया था ठीक है iPhone 17 लिया था तो बाकी वो तब है जब आप हर महीने काम डेली काम करते हो ठीक है सो जैसे जैसे कोको ने बताया शी कैन बाय 2 आईफोन्स इन अ मंथ with this revenue on average ठीक है so this was all about Q&A बहुत लंबा चला आई नो बट या फिर भी अभी पार्ट 1 करूंगा एंड आई थिंक सारे क्वेश्चन ले लिए अगर पार्ट 2 की नीड हुई तो करेंगे अगर कुछ और क्वेश्चन है तो आप उस पोस्ट में जाके ऐड कर दो जो मैंने डाली Q&A वाली तो पार्ट 2 लिखा जाएगा अदरवाइज ट्राई टू कवर के सारे क्वेश्चन कवर हो जाए तो पार्ट 2 जरूर कंप्लीट ठीक है चलो एनीथिंग एल्स नो गाइस, चलो गाइस थैंक यू सो मच इतना देने के लिए मुझे मेरे बेबी की याद आ रही है, मैं उसके पास जाने वाली हूँ। मुझे भी आ रही ठीक है Yeah. उसको तो आ ठीक है बाय गाइस, बाय गाइस टेक केयर ऑफ लव, योरसेल्फ हमेशा ऐसे रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जिंदा रहें। दंडवत प्रणाम आपको और रीजन होता ही होता है when there is a fight there is always a reason गाइस, यही होते हैं रीजन ठीक है, Bye. और ये कभी नहीं सुधारेंगे वो रीजन। और ये ना मेरे को सर से लेके पाँव तक मेरा दिल एवरीथिंग दिमाग कब क्या चल रहा है ये सब जान, ये तो एवरीथिंग है ना, Everything. ये इनको सब कुछ पता होता है बट स्टिल ये दिमाग में सॉरी फेस पे शो नहीं करेंगे कि मुझे पता चल गया है। इनको अपना वो थोड़ी तोड़ना बीच में फ्लो। बाय गाइस टेक केयर चलता रहेगा ऐसे ही भाई जरा सीरियस मत लाइफ को ठीक है ये कुछ नहीं आप मैंने बहुत देख बट लिया गाइस मैंने लाइफ सारे को जीने के लिए यू हैव गुड रिलेशनशिप्स, यू हैव टू बी इन गुड रिलेशनशिप। नाइस इंग्लिश ठीक है, मतलब मैं बस ये कह रहा हूं कि ये वो साइंस है जो मैंने बहुत ट्राई कर देख लिया बहुत समझदारी से दैट्स व्हाई ये समझदारी से अगर इतना आपको ट्राई नहीं किया आपको होता, अगर इतना ट्राई नहीं किया होता तो फिर नहीं होता इतना वो। डोंट ट्राई टू टच मी भानेश ठीक है ओह माय गॉड, Please. तो फिर आपने क्यों किया था?
ठीक है भाई, तो आपको मजे से रहना है, लड़कों को ज़्यादा चाहिए, सोचना मेरे पापा को भी यही ज़्यादा सोचना नहीं, ठीक है आपको, बस चलते रहना, गो विद द फ्लो एंड चलो, ठीक है बाय, टेक केयर, लव, बस छोड़ दे, अब मैं क्यों बोला ऐसे? मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को भी तो आता है। मुझे पता है, मेरे को मेरे बॉडी पार्ट्स पे टच नहीं करने का, अनक्यूट क्यूट बन गया ईस्ट और वेस्ट, शुभ मित्र नॉर्थ। भाई, आपने तो रोंगटे बिठा दिए। अनक्यूट चलो। बाय, ठीक है, बाय बाय।